जी, तमाम माएँ और बाप भी अपने बच्चे के चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के चेहरे पर थप्पड़ मारने से क्यों मना फरमाया था? मैं आपको मेडिकली बताऊंगा क्यों फरमाया था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ एक थप्पड़ आपके बच्चे के दिमाग, असाब, समात, बिनाई, शख्सियत और आपके साथ उसके एतमाद पर ऐसा असर छोड़ता है जिसके नताइज भयानक हैं, तो आप अपना हाथ रोक लेंगे। हैरान कुन बात यह है कि आज दुनिया भर के माहिरीन अतफाल, न्यूरोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और आलमी इदारे यही कहते हैं कि बच्चे के चेहरे पर थप्पड़ मारना एक संजीदा तिब्बी और नफ्सियाती खतरा है। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात, ये तालीम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले दे दी थी। अहादीस में बच्चों और औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारने से मना किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर चेहरा ही क्यों? आइए मेडिकली साइंस समझते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर अपने बच्चों से प्यार है। इंसान का चेहरा देखिए। इंसान का चेहरा जिस्म के सबसे हसास हिस्सों में से एक है। यहां जिल्द के नीचे दर्जनों नाजुक असाब, बारीक खून की शरियानें, आंखें, कान, नाक, जबड़ा और दिमाग के बराह रास्त जो है बड़े अहम रास्ते जुड़े हुए हैं, यू कैन कॉल इट नर्व्स एंड ऑल दैट, ये मौजूद हैं। इसमें सबसे अहम फेशियल नर्व है। ये दिमाग से निकलकर चेहरे में बिल्कुल दरख्त की शाखों की तरह फैलती है और मुस्कुराने, हंसने, आंख बंद करने, होंठ हिलाने, खाना चबाने, चेहरे के तासुरात और आंसुओं के निजाम के बाज हिस्सों में अहम किरदार अदा करती है। आपको क्या लगता है कि चेहरे पर जोर से लगने वाला एक थप्पड़ सिर्फ जिल्द सुर्ख करता है? नहीं। रिसर्च बताती है कि चेहरे पर शदीद ज़र्ब की सूरत में ये नाजुक असाब मुतासिर हो सकते हैं, उन पर सोजन या दबाव आ सकता है और बाज केसेस में चेहरे के एक हिस्से की हरकत भी मुतासिर हो सकती है। इसलिए बाज मरीजों में चेहरा टेढ़ा महसूस होना, मुस्कुराने में दुश्वारी, आंख सही तरह बंद ना होना या होंठों की हरकत मुतासिर होने जैसी अलामात तक बच्चों में देखी गई हैं। लेकिन नुकसान अभी यहां खत्म नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक चेहरे पर लगने वाला जोरदार थप्पड़ लगेगा, सर को अचानक झटका देता है। इससे कंकुशन यानी दिमागी चोट का खतरा पैदा हो सकता है, खास तौर पर बच्चों में, क्योंकि उनका दिमाग अभी नशो नुमा के मराहिल में होता है। बार बार सर पर लगने वाले झटके याददाश्त, तवज्जो, सीखने की सलाहियत और दिमागी कारकर्दगी पर भी मनफी असर डालते हैं। अब जरा कान की बात करते हैं। अगर थप्पड़ सीधा कान के करीब लगे तो हवा का शदीद दबाव कान के पर्दे तक पहुंचता है। उससे पर्दा फट सकता है, समात मुतासिर हो सकती है, मुसलसल सीटी जैसी आवाज आती है, टिनाइटस शुरू हो जाता है और बाज अफराद में मुसलसल समात का नुकसान भी हो सकता है। आगे सुनिए। चेहरे पर लगने वाला थप्पड़ से आंखें भी महफूज नहीं। शदीद जर्ब आंख के अंदर खून आने, रेटिना को नुकसान पहुंचाने या बिनाई मुतासिर होने का भी सबब बन सकती है। इसी तरह नाक की हड्डी, जबड़ा, गाल की हड्डी और दांत भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन एक और नुकसान ऐसा है जो ना तो एक्सरे में नजर आएगा, ना सीटी स्कैन में, ना एमआरआई में, और वो है बच्चे का दिल, दिमाग और उसकी शख्सियत। रिसर्च बताती है कि जिस्मानी सजा से बच्चे के दिमाग का स्ट्रेस रिस्पांस सिस्टम बार बार मुतहरिक होता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। वक्त के साथ बच्चा खौफ, बेचैनी, कम खुद इत्मादी, एंजाइटी और डिप्रेशन का ज्यादा शिकार हो सकता है। मुतअद्दिद रिसर्चर्स ने यह बात भी बताई कि जिन बच्चों को बार बार मारा जाता है उनमें बड़े होकर दूसरों पर हाथ उठाने या तशद्दुद की शरह बढ़ जाती है। और शायद इससे भी बड़ा नुकसान, एतमाद टूट जाता है। जिस माँ बाप की गोद में बच्चा दुनिया में महफूज फील करता है, वो थप्पड़ खाएगा तो कैसा फील करेगा। इसीलिए दुनिया भर के चाइल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं मारने से बच्चे बादअबनी बेअदब होते हैं। वक्ती तौर पर खामोश होंगे, लेकिन खौफ से मोहब्बत, गुफ्तगू करने का अंदाज, सब्र और मुस्तकिल रहनुमाई, प्रॉपर चीजें नहीं चलेंगी। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जिस हकीकत को आज न्यूरो साइंस, पीडियाट्रिक्स, साइकोलॉजी, आलमी रिसर्च साबित कर रही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आपको समझा दिया था। अब आप अमल कीजिए, समझिए और इस हकीकत को जानिए और इस्लाम के बताए हुए हर असूल को अपनी जिंदगी में
शामिल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।